हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। और 12.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसे पढ़ लेना मस्ट है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लेते तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को समझना होगा सबसे पहले क्या चीज़, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। अगर सेक्टर और सेगमेंट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर और सेगमेंट के बारे में जान लेते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए, हम किताब को हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड सेक्टर और सेगमेंट का बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, सेक्टर किसे बोला जाता है, तो जब कोई सर्कल में एक त्रिज्या के द्वारा, एक रेडियस के द्वारा, दो रेडियस के द्वारा सर्कल को दो भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, सर्कल दो भागों में बटा कि नहीं। जैसे आप कभी बर्थडे बनाते होंगे तो आप जो केक को काटते हैं तो इसी तरह से काटते हैं ना, एक कट इधर से लगाते हैं, एक कट इधर से लगाते हैं, और कट लगा करके इस केक को बाहर निकाल देते हैं। तो सर्कल कितना पार्ट में बट गया, दो भाग में। मतलब केक कितना भाग में बढ़ जाता है, दो पार्ट में, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो ये भी सेक्टर कहलाता है। सेक्टर किसे बोला जाता है, तो जो रेडियस के द्वारा सर्कल को दो भागों में बांटा जाता है तो उसको तो सेक्टर बोला जाता है। लेकिन रही बात अब किसे कौन सा सेक्टर बोला जाएगा, तो देखिए, ये बड़ा वाला भाग हो गया सर्कल का, ये बड़ा वाला भाग हो गया, ये छोटा वाला भाग हो गया। तो जो छोटा वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, मेजर या माइनर। तो छोटा वाला को माइनर बोला जाता है, हिंदी में जिसे लघु बोला जाता है, और बड़ा वालों को क्या बोला जाता है, मेजर। तो ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर, और ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन में कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए कोई तो फॉर्मूला होगा ना। तो इसमें फॉर्मूला आप लोग को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से समझाएंगे इसका फॉर्मूला को कि आप खुद ही समझ जाइएगा, और कैसे हो रहा है इस फॉर्मूला, इस तरह से यूज होता है कैसे, वो सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, जब आप सर्कल पढ़ रहे थे तो उसमें सर्कल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बताए थे ना, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, पूरा सर्कल का। ये पूरा सर्कल का फॉर्मूला हो गया। पूरा सर्कल का एरिया जब निकालते थे तो पाई आर स्क्वायर लिखते थे। लेकिन अब बोला जाएगा आपको इतना सा भाग का एरिया निकालने के लिए, इस सर्कल का इतना सा भाग जो माइनर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप कैसे निकालिएगा, पूरा का तो निकालना नहीं है, तो पूरा में तो ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जब ये थीटा बन रहा है ना, कोई थीटा बन रहा है, कितना भी डिग्री होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी वैल्यू आपका लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं कि यहाँ पे थीटा हम लोग कैसे जानेंगे। तो थीटा वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे थीटा है, जब पूरा के लिए निकालते थे तो कितना थीटा होता है, देखिए पूरा के लिए कितना एंगल बनता है, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये फॉर्मूला है वो 360 डिग्री के लिए है। लेकिन हम जो यहाँ पे सेक्टर का जो एरिया निकालेंगे वो कितना थीटा के लिए होगा, तो थीटा का वैल्यू जो लिखा हुआ रहेगा उतना ही थीटा के लिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, बस यहाँ पे थीटा पुट हो जाएगा और अपॉन में 360 पुट हो जाएगा, अपॉन में 360 पुट हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा वहाँ पे यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आर दिया रहेगा उससे आर मिल जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, वो फॉर्मूला भी सेम यही चीज़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम पूरा सर्कल का एरिया निकालते थे। जब पूरा सर्कल का एरिया निकालते थे तो पूरा सर्कल का कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा के पास कितना पुट करते थे, 360 पुट करते थे। तो 360 ऊपर 360 नीचे, दोनों कट करके क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर को इंटू करते थे तो सेम वही चीज़ रहता था, जिसके कारण यहाँ पे थीटा अपॉन 360 उसमें नहीं लिखा जाता, लेकिन सेम फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जिस थीटा के लिए ये फॉर्मूला पुट होगा उसमें हो जाएगा। तो ये सेक्टर के लिए यहाँ पे इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो ये सेक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए एक पेरीमीटर सरकमफ्रेंस जो होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है जिसे पेरीमीटर भी बोला जाता है, तो ये पेरीमीटर भी निकालना रहता था, पेरीमीटर निकालना रहता था ना, तो वहाँ पे पेरीमीटर भी निकालना रहता था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर होता था ना। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा का पेरीमीटर का आपको निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस आप बोला जाएगा कि इतना सा आर्क, इसको क्या बोला जाता है, आर्क। अब ये सरकमफ्रेंस होगा नहीं ना, पेरीमीटर कहलाएगा, क्योंकि पूरा रहता तो सरकमफ्रेंस बोल सकते थे, लेकिन इतना दूर को क्या बोल सकते थे, आर्क बोल सकते हैं। तो इस आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस आर्क का डिस्टेंस सिर्फ निकालना है। तब कैसे निकालिएगा, पूरा का तो पेरीमीटर आप निकाल देते हैं 2 पाई आर से आप निकाल देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हल्का सा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए 2 पाई आर में आप क्या कीजिएगा, जितना थीटा के लिए पेरीमीटर निकाल रहे हैं, जितना थीटा के लिए ये आर्क निकाल रहे हैं, उतना थीटा पुट कर देंगे, थीटा अपॉन 360। दोनों में सेम चीज़ है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर लगाए हैं, और ये आर्क निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर निकाल रहे हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो इस थीटा के लिए सरकमफ्रेंस थीटा बाई 360, और पूरा के लिए जब सरकमफ्रेंस निकालते थे तो थीटा बाई 360 होता था, थीटा के पास भी 360 फिट हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि 360 कट जाता था, और 360 कट जाने के कारण क्या होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। और इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर्क निकालने का। तो आर्क तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए आप लोग को एक और चीज़ समझना होगा जिसे बोला जाता है सिगमेंट। अब सिगमेंट के बारे में देखते हैं कि सिगमेंट क्या होता है। तो देखिए वही सर्कल है, सर्कल तो वही है, अब इस सर्कल को बांटने का तरीका चेंज हो गया। ये रेडियस के द्वारा बांटा जा रहा था, ये सर्कल को हम रेडियस के द्वारा बांटे तो इसे क्या बोले, सेक्टर बोले। लेकिन हिंदी में इसका आसान नाम है त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बांटा गया है तो त्रिज्यखंड बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कोड के द्वारा सर्कल को 2 भागों में बांट दिए, कोड के द्वारा 2 भागों में बांट दिए ना। ये क्या है, कोड है, क्योंकि ये सेंटर हो गया। जब सेंटर से पास करता है तो डायमीटर कहलाता है, लेकिन जब सरकमफ्रेंस के 2 बिंदु को टच करते हुए कोई लाइन खींचा जाता है तो ये कोड कहलाता है। अब इससे भी सर्कल 2 भागों में बट गया कि नहीं, इसमें भी सर्कल 2 भाग में बट गया। एक देखिए यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला, ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा वाला। तो ये भी छोटा वालों को क्या बोलेंगे, माइनर, और बड़ा वालों को क्या बोलेंगे, मेजर। और ये क्या है, सिगमेंट है, इसे सिगमेंट बोला जाता है। ये सेक्टर हो गया और इसे सिगमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये कोड के द्वारा बटा है। तो जो इतना आपको याद रखना है कि जब कोड के द्वारा सर्कल को 2 भागों में बांटा जाता है तो सिगमेंट बोला जाता है, और जो छोटा वाला होता है उसे माइनर सिगमेंट बोला जाता है, और जो बड़ा वाला होता है उसे क्या बोला जाता है, मेजर सिगमेंट। अब देखिए इसका भी तो फॉर्मूला आप लोग को जानना होगा ना। तो देखिए अब यहाँ पे इसका सिर्फ एरिया निकालना है, माइनर सिगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपको दिमाग लगाना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग का थोड़ा सा कसरत करना होगा तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये सेंटर से मान लेते हैं हम इस तरह से कर दिए, इस तरह से कर दिए, तो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया ना। वही सेम चीज़ जो ऊपर बना था, ये पूरा त्रिज्यखंड यहीं पे तो हम इस तरह से लगा दिए हैं, यही ना लगा दिए हैं। तो ये नीचे बन गया क्या, सिगमेंट, ऊपर नीचे। अब मान के चलते यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, तो ये पूरा का एरिया तो हम लोग को निकालने के लिए सीख गए ना। ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया, पूरा सेक्टर बन गया। तो इस पूरा का एरिया हम निकाल करके, और ये ट्रेंगल जो है उसका हम माइनस कर देंगे। मतलब ये पूरा का सबसे पहले पूरा का निकाल लेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो ट्रेंगल बनता है उस ट्रेंगल का माइनस कर देंगे, तो ये नीचे वाला का निकल जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सेक्टर का मतलब सिगमेंट का एरिया जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिगमेंट। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिगमेंट। सिगमेंट इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला है, माइनस कर देंगे क्या, इस ट्रेंगल का एरिया। ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू तो यहाँ पे पता ही है ना, जो सर्कल का जो रेडियस होगा वही तो आर हो जाएगा, आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ये आर क्या है सेम है। और थीटा तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना, 90 डिग्री 80 डिग्री जो भी दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हिंट दिया हुआ रहेगा कि आप थीटा कैसे निकाल सकते हैं। तो इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छा से देखे होंगे तो इस पूरा चैप्टर को आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार और फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सबसे पहले सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर जो इसका फॉर्मूला होता है सर्कल का, और किस थीटा के लिए निकाल रहे हैं उस थीटा को ऊपर में लिखेंगे, और जो टोटल थीटा कितना बनता है पूरा सर्कल में 360 बनता है तो 360 के नीचे लिखेंगे। और आर्क में भी उसी तरह करेंगे, आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता था उसमें थीटा अपॉन 360 कर देंगे, सेम वही चीज निकल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं करते तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत होता। तो देखिए इसका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और एग्जाम में किस तरह से बनाना है सेम हम उसी तरह से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कल में एक सेक्टर बना हुआ है, उसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। एंड एंगल कितना दिया हुआ है, देखिए एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम बुक को हटा देते हैं और जो क्वेश्चन में बोला, देखिए एक यहाँ पे सर्कल है, सर्कल भी बना लीजिएगा वहाँ पे एग्जाम में तो ऐसा लगेगा कि आप रट के नहीं आए हैं, आप समझ के बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में सेक्टर बनाना है। सेक्टर किसके द्वारा बनता है, तो रेडियस के द्वारा बनता है। और इस सेक्टर का रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस लिख देंगे। और थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन में किया गया था। अब यहाँ पे इस एरिया का आपको क्या निकालना है, यहाँ जो सेक्टर बना इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया है यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आप किस तरह कीजिएगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे गिवन, गिवन लिख करके देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना, एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसी में आपको पुट करना है। देखिए आप पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो 60 रखिए अपॉन में 360, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। देखिए पाई का वैल्यू जब तक कुछ ना बोला जाए, मतलब 3.14 जब तक पुट करने के लिए नहीं बोला जाए तब तक आप नहीं कीजिएगा, तब तक पुट करना है आपको क्या है 22/7। जब तक नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में कि 3.14 पुट कीजिए तब तक आपको नहीं करना, क्योंकि वो तभी बोला जाएगा जब कैलकुलेशन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा, तभी बोला जाएगा कि 3.14 पुट करें, नहीं तो 22/7 पुट करना है। अब देखिए आर का वैल्यू कितना है 6 है, और आर का स्क्वायर है मतलब डबल 6 हो जाएगा, 6 × 6। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिएगा 30 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, और 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 22 × 6 132, नीचे क्या है 7 है तो 7 लिख दीजिए, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइंड करना था, तो एरिया फाइंड करना था। और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और पेरीमीटर जब रहता था तो स्क्वायर नहीं करते थे, क्योंकि पेरीमीटर में क्या होता है इस पूरा लेंथ को नापना पड़ता है, 1 मीटर है 2 मीटर है, पूरा लेंथ को नापना पड़ता है कि कितना सेंटीमीटर है। लेकिन एरिया में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, इसमें गुना करके स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिट एक चीज़ याद रखना है कि जब भी एरिया निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, ताकि आप लोग को अच्छा नंबर मिल सके। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अच्छा से।
फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, सर्कल को चार टुकड़ा में जब बांटिएगा, नहीं देखिए सर्कल हो गया, इसको चार टुकड़ा में बांट दीजिए तो एक टुकड़ा जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसका सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल के क्वाड्रेंट का हम लोग को एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल को चार भागों में बांटे, तो इसका एक भाग को हम लोग को एरिया निकालना, मान के चलिए इसका हम लोग को एरिया निकालना है, इतना का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, दो चीज़ चाहिए। दोनों चीज़ कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कुछ लिखा हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ, ना ही आपका जिक्र किया गया है कहीं रेडियस का और ना ही जिक्र किया गया है कहीं थीटा का, दोनों में से कोई चीज़ नहीं जिक्र किया गया। तो यहाँ पे हम लोग को खुद से निकालना है थीटा और रेडियस। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे इस सर्कल में कितना का एंगल बनता है, पूरा सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इस सर्कल को हम लोग चार भाग में बांट दिए तो ये एंगल कितना भाग में बट गया, चार भाग में बट गया। जैसे अब 4 रुपया है और आपको एक आदमी को देना है तो 4 रुपया दीजिएगा, लेकिन जब 4 आदमी को दीजिएगा तो कितना रुपया दीजिएगा, 1 रुपया दीजिएगा। मतलब जितना आदमी को देना है उतना से डिवाइड कर दीजिएगा टोटल रुपया में। तो उसी तरह से इसमें भी करना है, इसमें जितना एंगल है और जितना आदमी को देना है, जितना भाग में बांटना है उतना से डिवाइड कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल निकालते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 भाग में बांटा गया है। तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बार में कटेगा और इधर 0 से 0 मतलब 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पे रेडियस आपको निकालना है, तो रेडियस तो दिया नहीं हुआ है, तो रेडियस हम लोग मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस हम लोग आर मान लिए। तो आपको क्या चाहिए, रेडियस आपको निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इस सर्कल का पूरा लेंथ दिया हुआ है, इसी को ना बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इक्वल टू कितना दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 2 पाई आर, यही ना होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। और सरकमफ्रेंस दे दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 22 दे दिया है, इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7। और आर तो निकालना है तो आर को आर ही रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 22 से 22 कट जाएगा ना, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू निकालना है, मतलब आर को सिंगल करना है। तो आर को सिंगल करने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ जो भी उसको हटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 और आर क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये बदल जाएगा, तो 7 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू को इधर करते हैं तो ये अपोजिट साइन में हो जाता है। ये डिवाइड का साइन है तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। अब आर का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो नाउ
देखियो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह से कैसे बना सकते हैं, एक तरह से बना सकते हैं, ये भी एक क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट बोला क्या है ना कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, या तो फिर ये तो एक सेक्टर के जैसा बन रहा है ना। देखिए ये रेडियस, ए रेडियस, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल के द्वारा ये क्या बना, सेक्टर बना। तो सेक्टर का भी हम एरिया निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू रखिए 90 अपॉन में 360, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू क्या है 7/2, 7/2। ऐसे कीजिए। अब देखिए यहाँ से काटिए, 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार में, 7 से 7 कट गया, 2 से 11। अब देखिए अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 7 77। देखिए 77 अपॉन यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 4, और क्या बचा 2 बचा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाले, एरिया निकाले। अब इसको एक तरह से और बना सकते थे, एक किस तरह से बना सकते थे, तो देखिए ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का भी एरिया निकाल सकते थे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे या तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए, या तो फिर क्या लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते थे, वो तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन सा तरीका से बना सकते थे आप, यहाँ पे लिख सकते थे सेकेंड, ये सेकेंड रूल है, दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि पूरा एरिया को हम 4 भागों में बांट दिए हैं, तो इस फॉर्मूला में 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अब पाई का वैल्यू इसमें इस तरह से बनाइएगा, इस फॉर्मूला को लगाइएगा, तो थीटा को आपको ज़रूरत है ही नहीं, आप यहाँ थीटा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप सेक्टर के रूप में बनाइएगा तो थीटा का ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट 22/7 कीजिए, आर का वैल्यू कितना आया है 7/2 का 7/2, और देखिए नीचे में 4 है तो नीचे में 4, इसके नीचे में 4 आ जाएगा, या तो पूरा बटन 4 कर दीजिए, यहाँ पे काटिए 11। अब यहाँ पे देखिए 11 से 77, और इसका 1/8 है, तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ हो जाएगा, तो 77 अपॉन ये देखिए 4 2 से क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, दोनों से आपका नंबर सेम मिलेगा, तो आपका जो मन है उससे बनाइए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक क्लॉक है, और उस क्लॉक का जो सुई का जो लंबाई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब जो ये घूमता है ना मिनट का सुई, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला गया है वो सुई जो है, कांटा जो है वो 5 मिनट में कितना घूमेगा, मतलब ये घड़ी का जो ये कांटा होता है वो 5 मिनट में कितना घूमेगा मान के चलते। देखिए इसको आप भी बनाइए, किस तरह से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक घड़ी है, एक क्लॉक है, और इस क्लॉक का जो कांटा है, कांटा मतलब क्या, जो घूम रहा है वो ही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सर्कल है, और सर्कल को यहाँ से यहाँ तक ये घूमता है, तो जब सर्कल से यहाँ पे सरकमफ्रेंस को टच करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ये रेडियस बोला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यही रेडियस क्या बोला है, ये कांटा जो है 5 मिनट घूमता है, और 5 मिनट घूमने के बाद इतना मान के चलिए घूम गया, इतना घूम के यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, तो यहाँ जो घूमा तो कितना घूमा उसका एरिया निकालना है, तो इस एरिया को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना थीटा कितना एंगल बनाया ये पता करना होगा। रेडियस तो पता है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे एंगल तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा घूमता तो कितना एंगल घूमता 360 डिग्री, लेकिन ये इतना ही 5 मिनट में कितना एंगल घूमा वो निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए एक घड़ी जो है 160 मिनट में कितना का एंगल बनाता है 360, क्योंकि 60 मिनट में पूरा घूम जाता है, 60 मिनट में पूरा ये मिनट का सुई घूम जाता है ना पूरा, तो 360 का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन 60 मिनट क्लॉक कवर कितना डिग्री 360 डिग्री। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, चूंकि या सिंस बोला जाता है इसे, सिंस
इन 60 मिनट क्लॉक कवर कितना डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री कवर करता है ना। इसीलिए 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो इसको 60 से भागा दे देंगे, क्योंकि ये पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री का कवर करता है, तो 60 से भागा दे देंगे तो 1 मिनट में निकल जाएगा ना कि कितना डिग्री कवर किया। तो देखिए इसीलिए या देयरफॉर 1 मिनट क्लॉक कवर्स कितना हो जाएगा, देखिए 360 अपॉन में 60, 60 से भागा दे दीजिए तो 1 मिनट में कितना कवर करता है वो निकल जाएगा। तो देखिए 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, कितना आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री। और टोटल कितना मिनट तक ये घूमा है मिनट का सुई, तो 5 मिनट में। तो इसीलिए इन 5 मिनट क्लॉक कवर्स कितना मिनट, 5 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री कवर करेगा। तो यहाँ पे एंगल आ गया ना, 30 डिग्री आपका क्या आ गया, एंगल आ गया, तो एंगल 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखिए एरिया निकालिए, कौन सा एरिया निकलेगा, ये एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एरिया इन 5 मिनट, 5 मिनट में एरिया कितना कवर किया उसको निकालना है। तो कितना कवर किया, थीटा, देखिए सेक्टर हो गया ना, एक तरह से ये सेक्टर हो गया, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया 14 इंटू 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 किए। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 1 काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। अब यहाँ से देखिए 7 से काटिए 2 बार में कट जाएगा, 2 6 के 12, यहाँ पे कट गया और कट रहा है तो देखिए और कट जाएगा, 2 से कीजिए 2 3 6, 11 बार में कट गया। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 11 चौके 44 के 4, हाथ में बचा 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 अपॉन में 3। अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एरिया जब निकालिएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत इस क्वेश्चन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।